वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है NA 249 इलेक्शन के हवाले से। मुलतवी होने का जो चक्कर था वो खत्म हो गया, मुकर्रर वक्त पर होंगे 29 अप्रैल को। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, तमाम सियासी जमातों से हम पूछ रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। अब इस पर तज्जिया लेना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं ताहिर हसन। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा हल्के की सूरत हाल कैसी नज़र आ रही है इस वक्त? सियासी गर्मा गर्मी है, कौन उरूज पर है और कौन जवाल की तरफ जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि तमाम पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जैसे कि आपने कहा कि उनको इससे गर्ज नहीं कि वो जीतेंगे या हारेंगे, इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये तो एक पॉजिटिव चीज़ ठीक है। है। लेकिन इस एरिया की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ से दो बड़े जॉइंट इलेक्शन लड़े थे, शहबाज शरीफ साहब और पीटीआई के फैसल वाड़ा। वालदा साहब, फैसल वालदा साहब। तो अब मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो इलेक्शन है उसमें जो लोग हैं उसमें बाकी पार्टियों की सीरियसनेस तो मुझे उनके कैंडिडेट से नज़र आ रही है। सिवाय इसके कि पीएमएलएन ने एक अपना बड़ा फिगर खड़ा किया है, लेकिन उस एरिया की अगर कंपोजिशन देखें आप वोटर्स की, तो वो मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन ने कोई अच्छा डिसीजन नहीं किया, इसलिए कि कोई लोकल लोगों को रखते वहाँ पे और जो वोट पिकर होते, क्योंकि मक्ता साहब जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पब्लिक की अट्रैक्शन उनमें मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो अब एक नया फैक्टर ज़ाहिर है कि वो क्लियर हो गया है। पहले बीच में आ गया था टीएलपी वाला हाँ। कि उस पर बैन लगने जा रहा है, लेकिन अगर अब बैन नहीं लग रहा और सारे मामला ठीक हो रहे हैं तो वो एक बड़ा फैक्टर है। टीएलपी कैसे और नजर आ रही है? स्ट्रांग नजर आ रही है हल्के में? देखिए, हल्के में मैं समझता हूँ तीसरी पार्टी रही है वो। ठीक है। और अब चूंकि पीएमएलएन का भी उतना कोई वो नहीं नजर आ रहा मुझे, क्योंकि माजी में यहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि एजाज शफी साहब का बड़ा असर रसूख होता था और उनके जो साहबजादे थे उनका भी यहाँ बड़ा काम था। लेकिन पीएमएलएन ने जो है वो उनको रखने के बजाय मिफ्ता साहब को रखा। ठीक मिफ्ता है। साहब जाहिर है कि इस वक्त बड़े नाम तो मिफ्ता साहब का ही है, लेकिन ये डिवाइड होगा बड़ा यहाँ का मैंडेट। और अच्छा फिर ताहिर भाई, उसमें एक बहुत ही सवाल है यहाँ पर। एमक्यूएम 13 से 18 तक रही है यहाँ पर, फिर मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया है, काम किया है कराची के लिए। अब इन दोनों का मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम बहुत किया है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कंपोजिशन है वोटर का, हाँ। वो बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा टिपिकल भी है। ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया का वर्कर है और ये ज़्यादातर जो है वो मैं समझता हूँ कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कराची के बाहर से जो आए हैं वो, और बाकी जो है वो यहाँ के भी जो लोग हैं वो उनके अपनी कम्युनिटी बेस्ड ज़्यादा उनकी थिंकिंग है। ठीक है। तो उसमें उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ज़ाहिर वर्किंग की होगी, उनकी अपनी कोई उनकी पार्टी ने कोई इस पर काम किया होगा, देखा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके पास एक हफीज साहब हैं जो पहले पीटीआई के यहाँ से एमपी इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं उनकी पोजीशन क्या है, वो शायद अच्छा, पीटीआई की अभी वजह से आपको उसको वोट पड़ गया था। डायनेमिक्स जो आप मुझे बता रहे हैं, जिस तरह से कंपोजिशन आपने बताई, क्या लग रहा है कौन सी सियासी जमात है जो ज्यादा टफ टाइम दे सकती है दूसरी सियासी जमातों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अपसेट होगा, यहाँ आप किसी के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि अच्छा। मैंने जो कंपोजिशन आपको बताई है उसमें कोई भी हम जो बातें करते रहे वहाँ लोगों से, वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इनमें से किसी को। मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़ा नाम है और जाहिर है कि कराची के लिए जैसे आपने कहा कि बहुत काम भी किया है उन्होंने, लेकिन उनकी अट्रैक्शन अगर नहीं है वोटर की कैंडिडेट के लिए तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब और अपसेट नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत, अगर पिछले इलेक्शन की बात करूं तो बड़े कम मार्जिन से वाडा जीत गए थे। शरीफ खानदान के शहबाज शरीफ सेकंड नंबर पे थे। तो इस बार क्या लग रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या पोजीशन, कुछ प्रिडिक्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि मैंने जो सूरत हाल वहाँ देखी है और जिस तरीके से वहाँ पे जो कंपोजिशन है उसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल कोई सरप्राइज भी मिल सकता है इस इलेक्शन में, और बड़ी पार्टियाँ जो है वो मुश्किल में भी आ सकती हैं, और कोई ऐसा कैंडिडेट भी जीत सकता है जिसके बारे में आप कभी प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते। चलें चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब आपके तजिए का। नाज़रीन,
बड़ी प्यारी बात यहाँ पर की कि अपसेट हो सकता है, लेकिन प्रिडिक्ट करना इस वक्त कबल इस वक्त है कि कौन सी सियासी जमात जीत सकती है और कौन सी हारेगी। लेकिन एक प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे हल्के में जाकर, आवाम के तासुरात भी आपको दिखाएंगे कि वो आवाम क्या चाहती है और आवाम का जो रुझान है किस सियासी जमात की तरफ है। इस वक्त सारी सियासी जमातों की अगर मैं बात करूँ, सबका फोकस NA 249 है। इलेक्शन कैंपेन की जा रही है, वहाँ पर जिस तरह से वर्किंग की जा रही है, पार्टी सियासत की जा रही है, तमाम चीज़ें आपको वहाँ हल्के में से ले जाकर भी दिखाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।